Hello student, this is the video relating to our chapter 13 class 11 chapter name ledger subject accountancy। अब हमने अभी तक जो पढ़ा था इन लास्ट वीडियोस अबाउट द जर्नल, अबाउट द बुक्स ऑफ द क्या नाम है ओरिजिनल बुक्स ऑफ द एंट्रीज, जिसमें हमने पढ़ा था उसमें कि हमारी कैश बुक क्या होती है, परचेज बुक क्या होती है, सेल्स बुक क्या होती है, परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है, उसमें किस तरह से हम सारी ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर लेजर। अब लेजर एग्जैक्टली क्या होता है, लेजर का मीन्स क्या है, ये बेसिकली हमारा यहाँ पर जो अकाउंटिंग का है उसमें हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप से मीन्स क्या है कि जो हम लेजर पोस्टिंग करते हैं वो हमारा एक तरह से सेकंड स्टेप चलता है, और सेकंड स्टेप में हमारा जब जर्नलाइजिंग कर लेते हैं फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस, हम उसको जर्नलाइज कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज में पोस्ट कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज के बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल्स। अकाउंटिंग साइकिल्स में जैसे मैंने बताया था उसमें जर्नल है, फिर लेजर है, फिर ट्रायल बैलेंस है, फिर हमारा ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनती है। इस तरह से हमारा जो ओवरऑल एक पूरा अकाउंटिंग साइकिल होता है, अकाउंटिंग साइकिल में हमारा इस तरह से पूरा सर्कुलर चलता रहता है। सर्कुलर के बेसिस पर हमारा पूरा एक 12 मंथ्स का सर्कुलर होता है। उस 12 मंथ के सर्कुलर में या अकाउंटिंग साइकिल में हम अपने उसको कंप्लीट करते हैं। किसको? हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उस अकाउंटिंग प्रोसेस को फुलफिल करते हैं। ठीक है, जो भी हमें एक टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमारी जैसे कॉल करते हैं हमें नीड ऑफ अकाउंटिंग। हमारी अकाउंटिंग की नीड क्या होती है, हम फाइंड आउट करना कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है। वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हम किस बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हम फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है कि जो 12 मंथ का टाइम ड्यूरेशन होता है, 12 मंथ का जो सर्कुलर होता है, उस 12 मंथ के सर्कुलर और टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जब हमारा 12 मंथ का टाइम ड्यूरेशन और 12 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर अकाउंटिंग साइकिल हमारा जो कंप्लीट होगा तो वो हमारा 12 मंथ का कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, जर्नल एंट्रीज का होता है। जर्नल एंट्रीज से हम क्या बनाते हैं, लेजरिंग करते हैं। जर्नल एंट्री से लेजर। अब लेजर क्या होता है, जितना भी हमारे क्या नाम है बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती हैं, जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस पर डे की होती हैं, उन पर डे की बिजनेस ट्रांजेक्शन में सपोज दैट हमने एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजेक्शन की इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर हमने उसके रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजेक्शन की। सपोज दैट उसको हमने गुड्स परचेज किया, उसको पेमेंट दिया होगा हमने उसको। एक सपोज दैट राम है, राम एक पर्सन है जिससे हमने एक महीने के अंदर 10 ट्रांजेक्शन की। ठीक है, उन 10 ट्रांजेक्शन में उससे हमने गुड्स परचेज भी किया होगा और उसको पेमेंट भी कुछ दिया होगा। ठीक है, तो जो परचेज किया गुड्स और हमने पेमेंट किया तो उसको हमें पूरा फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली कितना परचेज कर लिया और कितना पेमेंट कर लिया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनका सेपरेट एक अकाउंट बनाना होता है। उस सेपरेट अकाउंट में उससे रिलेटेड, राम से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दी जाएंगी कि कितना कितना हमने उससे गुड्स परचेज किया, किस किस डेट पे, और क्या किस डेट पे उसको कितना पेमेंट हमने दे दिया और कितना बैलेंस उसका बकाया रह गया है, रिमेनिंग रहता है वो। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके बेसिस पे क्लियर होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ लेजर क्लियर होंगी। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है, अब जैसे हम इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब बैंक में क्या होता है, जब बैंक में हम पैसा जमा करने जाते हैं, बहुत सारे लोग पैसा जमा करने जाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पैसा जमा भी करते हैं, बहुत सारे पैसा लोग निकालते भी हैं। ठीक है, अगर पैसा जमा करना और निकालने के बेसिस पर बैंक को अगर स्टेटमेंट तैयार करना हो तो वो क्या उसके लिए इजीली होगा कि अगर वहाँ पर 10%, 100%, 50% या 200 लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और डेली वो पैसा निकालना है और जमा कर रहे हैं, अगर उनका सेपरेट अकाउंट नहीं होगा, उनका नंबर अगर सेपरेट नहीं होगा तो उसके बेसिस पर हर एक व्यक्ति के लिए जो भी जब वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करता है तो उसका अपना एक सेपरेट नंबर होता है, उसका अपने नाम से एक अकाउंट ओपन किया जाता है और उसमें उसका ओवरऑल ट्रांजेक्शन मेंशन की जाती है। तो यहाँ पर लेजरिंग का मतलब क्या है, लेजर का मतलब सिंपल सा हम वही चीज़ कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को हमारा बिजनेस से तो वो रिलेटेड है बट उसको हम सेपरेट कर दे रहे हैं, उसकी लेजरिंग उसके अकाउंट को, उसके खाते को सेपरेट कर दे रहे हैं। उसका एक अकाउंट नंबर दिया है, उसका एक सीरियल नंबर दिया है, उस सीरियल नंबर उसके अकाउंट नंबर के बेसिस पर उसको ट्रांजेक्शन्स हमारी उसकी जो उसने डिपॉजिट किया वो भी मेंशन करेंगे और जो उसने विड्रॉल किया वो भी उसमें मेंशन करेंगे। तो ये कहलाती है हमारी लेजर पोस्टिंग। ठीक है, अब उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वहाँ पर हम सारी मेंशन कर देंगे। ऐसे ही हमारे बिजनेस में होता है, यहाँ पर क्या करते हैं कि उन जो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, क्लासीफाइड कर देते हैं परमानेंट रिकॉर्ड्स। इसमें कह रहे हैं ना, द बुक्स विच कंटेंट्स आर क्लासिफाइड एंड
परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द लेजर। जितनी भी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द बिजनेस होती है उनको एक जगह पर हम क्लासिफाइड कर देते हैं, तो उन क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ये क्लियर हो जाता है कि राम से हमने कितनी बार गुड्स परचेज किया और उसको हमने कितना पेमेंट दे दिया और कितना पेमेंट देना बकाया है। या अगर सेल्स का केस बनता है तो इसी तरह से सेल्स का पॉइंट भी बन जाएगा कि राम को हमने कितने का गुड्स सोल्ड किया, उसको उससे हमने कितना पेमेंट दे दिया और कितना पेमेंट उसका बकाया रह गया। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेजर कि किसका क्या पेमेंट चला गया, किसका क्या पेमेंट रह गया, कितनी हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की, कितनी ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल्स की है, एक मंथ के अंदर कितनी परचेजिंग की, कितनी सेल्स की। ये सारी चीज़ें हमारी ऑन द बेसिस ऑफ लेजर एक जगह पर पता चल जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है मीनिंग ऑफ लेजर। अबाउट द नीड ऑफ अकाउंटिंग, फाइव वी हैव द नीड ऑफ अकाउंटिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग की नीड क्या होती है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें कह रहा है द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू बी असर्टेन एज टू। जो हमारे अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक जो पॉइंट है कि हम अकाउंटिंग क्यों तैयार करते हैं, हमारी अकाउंटिंग तैयार करने का क्या रीजन होता है। इसमें क्या रहा है, पहला पॉइंट, हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर और हाउ मच अमाउंट द फर्म हैज टू बी पे टू ईच सप्लायर। कि किसी भी कस्टमर को अगर हमने गुड्स उसको क्रेडिट पर सोल्ड किया है तो उस पर कितना अमाउंट बकाया है, किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर पर ड्यू कितना है, या फिर हाउ मच अमाउंट द फर्म हैज टू बी पे टू द ईच सप्लायर। हमने कि अगर किसी से गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया है तो उसको कितना पेमेंट देना बाकी है, कितने का गुड्स हमने खरीदा था, कितना हमने पेमेंट दे दिया और कितना पेमेंट देना बाकी है। इसी तरह से हमारा वही परचेजिंग वाला, वो सेल्स वाला पॉइंट हो जाता है कि हमने किसी कस्टमर को कितना में गुड्स सोल्ड किया, उसने हमने कितना पेमेंट दे दिया है और उससे हमें कितना और पेमेंट लेना है। तो ये हमारा इससे क्लियर हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लेजर, जैसा भी मैंने डिफाइन किया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड का मतलब सपोज दैट हम एक मंथ के लेजर बना रहे हैं, ठीक है, लेजरिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के मंथ की हम लेजरिंग कर रहे हैं। तो जब हम जनवरी के मंथ की लेजरिंग करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उस जनवरी के मंथ में हमने केवल एक ही बार परचेज की होगी या एक ही बार सेल्स की होगी। उस जनवरी के मंथ में हो सकता है कि हमने 4-5 बार परचेज की हो या 4-5 बार सेल्स की हो। ठीक है, अब उसमें कितने अमाउंट की हमने परचेज की, कितने अमाउंट की सेल्स की, किस किस डेट में परचेज की, किस किस डेट में सेल्स की, ये सारी चीजें हमें एक ही प्लेस पे मिल जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द लेजर्स। वो अकाउंट या जो भी जर्नल एंट्रीज है उन जर्नल एंट्रीज को हम क्लासिफाइड कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेजर। तो जब हम लेजरिंग कर रहे होंगे तो लेजरिंग के बेसिस पर हमें ये पता चल जाएगा कि हमने ड्यूरिंग द मंथ्स, पूरे एक महीने के अंदर हमने कितनी बार परचेजिंग की और कितना हमने गुड्स ड्यूरिंग द मंथ्स सोल्ड किया, गुड्स को हमने सेल आउट किया। तो ये सारी चीजें किसके बेसिस पर पता चल जाएंगी, ऑन द बेसिस ऑफ लेजरिंग। सारी ट्रांजेक्शन्स को जो हमने अलग अलग डेट पर गुड्स परचेज किया होगा या अलग अलग डेट पर गुड्स सेल्स किया होगा, तो हम सेल्स के लेजर से और परचेज के लेजर से ये फाइंड आउट कर लेंगे कि किस डेट से, सारी डेट्स हमारी वहाँ पर एक जगह पर सारी मेंशन कर दी जाएंगी। डेबिट पर परचेजिंग ऑलवेज हमारी डेबिट होती है, सेल्स ऑलवेज हमारी क्रेडिट होती है। तो परचेजिंग डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर हम सारी चीज़ों को उसमें मेंशन कर देंगे कि जो भी चीज़ें हमारी हैं उनको हम किस तरह से उसमें मेंशन करके चलेंगे, ले करके चलेंगे। तो ये हमारा फाइंड आउट होकर के आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हाउ मच अमाउंट हैज बीन स्पेंट ऑन ईच हेड्स ऑफ द एक्सपेंडिचर्स एंड हाउ मच अमाउंट हैज बीन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ इनकम्स। कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बिजनेस जो भी हमारा टाइम ड्यूरेशन था, उस टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर, उस अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पर हमने कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किया, कितना हमने पेमेंट किया है, कितना हमने खर्चा किया है और कितना हमने उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितना अमाउंट अर्न किया है, क्या हमने अर्निंग की, क्या हमने एक्सपेंडिचर्स किए। ये भी हमारा किससे क्लियर हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑन द ऑफ द लेजर्स। ठीक है, इससे भी हमें ये भी क्लियर हो जाता है। ये हमारी नीड ऑफ अकाउंटिंग को डिफाइन करता है। अब हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया मीनिंग ऑफ लेजर कि लेजर एग्जैक्टली क्या है, लेजर क्या है, हमारा क्लासिफाइड है, हर एक चीज के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उन सारी चीज़ों से ये पता चल जाता है कि सारी चीज़ें एक जगह पर हमने क्लासिफाइड करके मेंशन कर दी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी ट्रांजेक्शन्स क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद में हमने नीड ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजरिंग।
लेजर का नीड ऑफ इम्पोर्टेंस, लेजर का क्या नीड होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। इससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनसे कितना अमाउंट देना है, किसी कस्टमर को, किसी कस्टमर से हमें कितना अमाउंट लेना है, मतलब जो हमारे सप्लायर्स हैं उनसे उनको कितना अमाउंट देना है, और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे अमाउंट कितना लेना है। ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। या फिर ये भी पता चल जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड, जो भी टाइम ड्यूरेशन है, मान लो 1 महीने के हम लेजर बना रहे हैं, तो 1 महीने के लेजर के बेसिस पे ये पता चल जाएगा आपने कितने उस मंथ के अंदर कितना सेल्स किया, उस मंथ के अंदर कितना हमने परचेजिंग की। ये सारी चीज़ें भी उससे क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंड ऑन ईच हेड्स ऑफ द एक्सपेंडिचर्स एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ ईच हेड्स ऑफ इनकम। हर इनकम की हेड्स के बेसिस पर ये क्लियर हो जाएगा हम कितना अमाउंट अर्न कर रहे हैं और कितना अमाउंट हम उसमें एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं। ये भी हमें इससे क्लियर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्या नाम है। बात करते हैं अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ लेजर। लेजर्स के एडवांटेजेस क्या हैं? लेजर के एडवांटेजेस क्या है? ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेज इन दिस बुक। अब जब हम लेजरिंग करते हैं तो उस लेजरिंग में जैसा भी मैंने बताया था कि परचेज किया, सेल्स किया, कैश रिसीव किया, कैश पेड किया। अब जो कैश का है लेजर है, परचेज का लेजर है, सेल्स का लेजर है, हमने किसी को गुड्स क्रेडिट पर दिया तो उसका पार्टिकुलर कस्टमर का लेजर है, किसी से हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया तो सप्लायर्स का लेजर है। ये सारे लेजर्स का सारी चीज़ें हम एक ही जगह पर मेंशन कर देते हैं। जो अलग अलग डेट पर लोगों से ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारी ट्रांजेक्शन्स एक ही जगह पर मेंशन कर देते हैं। जैसे परचेजिंग वाले केस में अगर हम बताएं तो परचेजिंग क्या है, सपोज दैट हमने राम से ही केवल परचेजिंग नहीं की होगी, शाम से भी करी होगी, सुधीर से भी करी होगी, रमेश से भी की होगी। जितनी भी परचेजिंग हम जहाँ से परचेजिंग हमने की है वो सारी परचेजिंग को एक जगह पर मेंशन कर देंगे कि इस डेट पे इस पर्सन से इतने के वैल्यू का गुड्स हमने परचेज किया। इसी तरह से सेल्स वाला पार्ट आता है तो सेल्स भी हम क्या करेंगे, उसी में मेंशन कर देंगे कि किस डेट पे कितनी हमने सेल्स की हुई है। तो ये सारा चीजें हमारी किसके बेसिस पे क्लियर हो जाएंगी, ऑन द बेसिस ऑफ लेजरिंग। तो ये पहला एडवांटेजेस ऑफ द लेजर है। दूसरा पॉइंट आता है एनी टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेजर। कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी ऑन फ्रॉम द बिजनेस, अगर बिजनेस से हमें कोई भी चीज की कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो हम उसको इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेजरिंग। जो लेजरिंग पार्ट है उस लेजरिंग पार्ट के बेसिस पर हम उन सारी चीजों को इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। उससे इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ मच द ईच कस्टमर ओन्स टू द फॉर्म्स। हर कस्टमर ने फॉर्म से कितना ओन किया है, ठीक है। हाउ मच द अमाउंट है द फॉर्म्स ओन्स टू द ईच कस्टमर, कितना अमाउंट कस्टमर से वो लेना है, ठीक है। एंड हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड टू और रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द वेरियस आइटम्स। अलग अलग तरीके से कितना अमाउंट पेड करना है, कितना अमाउंट रिसीव करना है, ठीक है। व्हाट इज द अल्टीमेट पोजीशन ऑफ द एसेट्स एंड कैपिटल, कि जो बिजनेस का हमारी एसेट्स और कैपिटल है उनकी क्या पोजीशन होगी। ये नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थर्ड, कि अ ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द लेजर्स। अब जो हमारा इसका नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे अभी मैंने बताया था जर्नल बना लिए, हमने लेजरिंग कर ली। विदाउट लेजरिंग और विदाउट बैलेंसिंग हम ट्रायल बैलेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। एक फॉर्म के लिए जो ट्रायल बैलेंस होता है, उस ट्रायल बैलेंस से हमारा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना हमारी परचेजिंग है, कितना हमारी सेल्स है, कितनी हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी लायबिलिटीज है, कितनी हमारी इनकम से, कितने हमारे एक्सपेंसेस है। ये सारी चीजें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस। एग्जैक्टली प्रॉफिट लॉस वगैरह फाइंड आउट नहीं होता, बट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो इसलिए जर्नल के बाद में हम क्या करते हैं, लेजरिंग करते हैं। लेजरिंग का जो बैलेंस किया जाता है, बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग से हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस पोस्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस से हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार होता है उसकी विद द हेल्प ऑफ द क्या नाम है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस से हमारा ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि a trial balance can be prepared with the help of the ledger balances which helps in the ascertaining the arithmetical accuracies of the accounts। जो भी हमारी अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज है उनको फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है। जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो वहाँ पर जो भी हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज होती हैं वो सारी क्लियर होकर आ जाती हैं
कि हाँ ये चीजें हमारी हुबहू वैसे ही पोस्ट की गई हैं, वैसी सारी चीजें हुई हैं या नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसी में, अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द लेजर बैलेंसिंग। जो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनती है वो हमारी, जैसे हमने ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया उन बैलेंसेस को, उसके बेसिस पर हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना के रखेंगे, ठीक है। इसके साथ में अ बैलेंस शीट कैन बी आल्सो प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द लेजर बैलेंसेस विद द डिस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो भी हमारा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बेसिस पर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि ये हमारा मीनिंग ऑफ लेजरिंग है, और लेजर समरी किस तरह से पोस्ट होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर डिफाइन किया।